सभी को जय मसीह के जीसस सेव यू चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की आराधना हम शुरू करने जा रहे हैं और इस आराधना के द्वारा परमेश्वर आप सबसे बातचीत करें। आइए हम गीत गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा उसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा उसे ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। इस गीत के लिए सब सुना, गाया। हमारी सूरत बिगड़ी थी, हमारा दिल खाली था। प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक नया जीवन दिया है ताकि हम उसमें बढ़ें, उसकी पहचान में बढ़ें। आइए हम आज के वचन में जाएंगे और इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हुए आपके पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए कि आपने फिर से एक बार हमें मौका दिया ताकि हम आपकी उपस्थिति में बैठ सकें। प्रभु, हम तमाम जाने अनजाने गलती पाप हर एक के गुनाहों को क्षमा करें। और परमेश्वर पिता, आज के वचन को जब हम अध्ययन करते हैं, आज के वचन के द्वारा प्रभु आप हमसे बातचीत कीजिए, हमें सिखाइए प्रभु, और हमें अपने वचन पे चलना और बढ़ना प्रभु सिखाएं ताकि आपकी महिमा हो सके। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग जैसे कि कुलुसियों की पुस्तक का अध्ययन करें और आज हम तीसरे अध्याय पे हैं। 1 पद से लेकर हम 4 पद तक पढ़ेंगे। कुलुसियों उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक लिखा है। अब जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विराजमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और मसीह में तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ प्रकट सहित महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दे। हम आज का जो हमारा मुख्य जो शीर्षक है, जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, जो विषय है वो है प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में हम बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में हमें बढ़ने की जरूरत है। हम जो विश्वासी हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, बहुत जरूरी है हम उस मसीह यीशु के स्वभाव में बढ़ते जाएं, उसकी आत्मिकता में बढ़ते चले जाएं। तो आज हमारा जो शीर्षक विषय है वो यही है। और ये मैसेज, इससे पहले कि मैं मैसेज दूं, अपना मैसेज आप तक पहुंचे, मेरा सवाल है कि हम किसके स्वभाव में बढ़ रहे हैं, हम किसके साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं। यदि हम परमेश्वर के साथ समय ज्यादा बिता रहे हैं तो परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर आएगा। हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। जबकि हम अपने घरों में हैं
हम अपने आप को देखें, अपने आप को जांचें, क्या हम किसके स्वभाव में बढ़ रहे हैं। और हमें मसीह के स्वभाव में बढ़ने की जरूरत है। पहले पद में लिखा है, अब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। परमेश्वर का वचन यहां कहता है कि हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। हम अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, पर मसीह ने हमारे पापों और अपराधों को हमारे जीवन से दूर कर दिया और मसीह में हमें एक नया जीवन दिया है। आत्मिक जीवन, आत्मिकता का जीवन दिया है। जो हमारी आत्मिकता खत्म हो गई थी, मर गई थी, वो मसीह ने हमें जीवित किया है। हम मरे हुए थे, हम पापों में पड़े थे, अपराधों में पड़े हुए थे, परंतु मसीह ने हमें जीवन दिया है। मसीह ने हमें जिलाया है, हमें जीवन दिया है, ताकि हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहें। हालेलुया। हमें स्वर्गीय प्रभु ने हमें जीवन दिया है, हमें जिलाया है, ताकि हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहें। हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहने की जरूरत है। हमारा हृदय परमेश्वर के वचन की ओर लगे रहने की जरूरत है। हमारा हृदय परमेश्वर की ओर, सिंहासन की ओर लगे रहने की जरूरत है, ऊपर की ओर। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय 33 पद में लिखा है, क्योंकि पहले परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो। हमें उसके राज्य में बढ़ने की जरूरत है। हमें अपना मन प्रभु के सिंहासन के तरफ, परमेश्वर के तरफ लगाने की जरूरत है। स्वर्गीय वस्तुओं को खोजने की ध्यान, स्वर लिखा है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुएं क्या हैं? क्षमा। हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जिलाया है। यूहन्ना उसके 4:34 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। प्रभु ने हमें जीवन दिया है, हमें जीवित किया है, हमें, ताकि हम अपने प्रभु परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। उस स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाएं जहां मसीह विराजमान है। प्रभु की तरफ हमारी आंखें लगी रहनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहां तेरा धन रहेगा वहीं तेरा मन रहेगा। हम स्वर्ग की ओर, हमेशा परमेश्वर के सिंहासन की ओर, परमेश्वर के ऊपर निगाहें लगाए रहें, परमेश्वर की ओर ताकते रहें, प्रभु की इच्छा जानने की कोशिश करें। कैसे? वचन में बढ़ें, वचन में चलें, वचन के अनुसार जीवन बिताएं, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहें, स्वर्गीय में। और लिखा है, और 1 अध्याय उसके 3 भाग में लिखा है, जहां मसीह विराजमान है, पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। स्वर्गीय वस्तुएं, प्रभु यीशु मसीह की ओर हमें ध्यान लगाने की जरूरत है। हमारा ध्यान जो केंद्र होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह की तरफ होना, ना कि हम दुनिया की तरफ ध्यान लगाएं, दुनिया की चीजों पे ध्यान लगाएं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान लगाएं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान लगाएंगे तो हम उसके स्वभाव में बढ़ते जाएंगे। जहां मसीह विराजमान है, जहां मसीह उपस्थित है, पिता के दाहिने तरफ प्रभु यीशु मसीह बैठा हुआ है और हमारे और आपके लिए प्रार्थना करता है। और हमारे दिल में भी है, हमारे हृदय में भी है, मसीह विराजमान है, मसीह उपस्थित है। और लिखा है 2 पद में, पृथ्वी पर नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर मन ना लगाएं, पृथ्वी पे हमें मन लगाने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी का मतलब है कि जो संसार की जो चीजें हैं, हमें उस पे मन लगाने की जरूरत नहीं है। हमें शरीर पे मन लगाने की जरूरत नहीं है। यदि हम शरीर पे मन लगाते हैं तो लिखा है, शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है। हमें परमेश्वर के स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर मन लगाने की जरूरत है। जैसे कि लिखा है फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसके 19 पद में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, उनका अंत विनाश है, उनका
ईश्वर पेट है, वे अपनी लालसा की बातें पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते हैं। आज लोग जो है पृथ्वी की बातों पे मन लगाते हैं, लेकिन हमें और आपको, जो हम मसीह हैं, प्रभु पे विश्वास करते हैं, प्रभु कहते हैं कि हमें स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाने की जरूरत है। हमें पृथ्वी पर यदि हम मन लगाएंगे तो हम अवश्य ही हम पृथ्वी की चीजों पे, पृथ्वी शरीर पे मन लगाएंगे, शरीर की बातों पे मन लगाएंगे तो निश्चय ही हम मर जाएंगे। प्रभु ने हमें आत्मिक जीवन दिया है, हमें प्रभु के स्वभाव में हमें बढ़ने की जरूरत है, मसीह के आत्मिक स्वभाव में बढ़ने की जरूरत है, हमें प्रभु के प्रेम में बढ़ने की जरूरत है, हमें प्रभु को खोजने की जरूरत है। स्वर्गीय वस्तुओं को की ओर हम देखें, स्वर्ग की तरफ देखें। हमारा लक्ष्य यीशु मसीह होना चाहिए। जो मसीह स्वर्ग में विराजमान है, हमें उसकी तरफ देखते हुए बढ़ने की जरूरत है। हमें दुनिया की तरफ देखते हुए बढ़ने की जरूरत नहीं है, और हमें पृथ्वी पर मनुष्य के जो संसारिक वस्तुओं पे हमें मन लगाने की जरूरत नहीं है। एक और पद पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 16 से लेकर मैं पढ़ूंगा। लिखा है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश बहुत महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। और हम तो देखी हुई वस्तु को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तु को देखते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, हम उन वस्तुओं को देखते हैं जो अनदेखी हैं, अदृश्य हैं। और वो कौन है? जैसे कि हमने पहले दिन देखा था, उसका कुलुस्सियों 1 अध्याय और उसका 2 पद में लिखा है, पहले पद में लिखा है, वो तो असदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि का पहलौठा है। हमारा ध्यान वहीं होना चाहिए, हमारा मन प्रभु के पास लगा रहना चाहिए। और लिखा है, हम शरीर के ऊपर मन न लगाएं, क्योंकि हमारा इंसान जो है जब शरीर पे मन लगाता है उसका विवेक मर जाता है। और प्रभु ने तो हमें जीवन दिया है, प्रभु ने तो हमें हमारे पापों अपराधों में जब हम मरे हुए थे तो हमें जिलाया, ताकि हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहें। हम मसीह के स्वभाव में बढ़ते चले जाएं, मसीह के प्रेम में बढ़ते चले जाएं। और उसी के साथ में लिखा है, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। वो स्वर्गीय वस्तुएं क्या हैं? वो स्वर्गीय वस्तुओं पे हमें ध्यान लगाने की जरूरत है। प्रेम, क्षमा, मेल मिलाप, धीरज, आशा, ये स्वर्गीय वस्तुएं जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से लेकर आए, प्रेम लेकर आए, क्षमा लेकर आए, मेल मिलाप लेकर आए, हमें उस पे मन लगाने की जरूरत है, उस पे ध्यान करने की जरूरत है, उसे अपने दिल में बसाने की जरूरत है, और उस पे हमें चलने की जरूरत है। यही स्वर्गीय वस्तुएं हैं। प्रभु के प्रेम में बढ़ने की जरूरत है, क्षमा में, मेल मिलाप में, आनंद में और आशा में। ये हमें, ये वस्तुएं जो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से लेकर आया, मेल मिलाप लेकर आया, प्रेम लेकर आया, हमें उस पे ध्यान करने की जरूरत है, उस पे हमें चलने की जरूरत है। मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम अपने दुश्मन से भी अपने समान प्रेम करो। हमें उन चीजों पे मन लगाने की जरूरत है, ना कि हम संसार की चीजों पे मन लगाएं, आधुनिक चीजों पे मन लगाएं। शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है। हमें मसीह पे मन लगाने की जरूरत है, उसके वचनों पे मन लगाने की जरूरत है, उस परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की जरूरत है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम हमेशा धन्यवादी बने रहें, उसकी इच्छा पे चलें, तभी हम स्वर्ग में जाएंगे। और जबकि पूरे संसार में हम देखते हैं महामारी फैली है, ये परमेश्वर के आगमन की ओर दर्शाता है, और इसलिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। इसलिए हमें प्रभु के स्वभाव में बढ़ने की जरूरत है, उसके वचन में बढ़ने की जरूरत है, उसका प्रेम हमारे जीवन में, और उसकी क्षमा, मेल मिलाप, धीरज, ये सारी चीजें हमारे जीवन से दिखनी चाहिए।
और प्रभु कहता है इसी की खोज में लगे रहो, इसी में ध्यान लगाए रहो, मसीह में बढ़ते जाओ। यही प्रभु हमें सिखाता है। और लिखा है 3 पद में, क्योंकि तुम तो मर गए, हम पाप के लिए मर गए थे। रोमियो उसके 6 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है हम पाप के लिए मर गए, हम पाप के लिए मर गए, हम मसीह के लिए जीवित हैं। हालेलुया। पौलुस कहते हैं, वचन में लिखा है गलातियों उसके 2 अध्याय उसके 20 पद में, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं जो शरीर में जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन कहता है अब मैं जो जीवित हूं तो सिर्फ मसीह मेरे अंदर जीव, मैं अब जीवित नहीं रहा। मेरा जो पाप का स्वभाव था वो क्रूस पे यीशु मसीह ने चढ़ा दिया, खत्म कर दिया। मसीह मुझ में जीवित है, मसीह मुझ में जीवित है। हम पाप के लिए मर गए थे, मर गए हैं, मसीह हम में जीवित है और उस विश्वास से प्रभु में हम बढ़ते हैं। मसीह मुझ में जीवित है, इसलिए जब मसीह हम में जीवित है हम मसीह की चीजों में बढ़ें, मसीह के वचन में बढ़ें, उसके प्रेम में बढ़ें, उसकी दया में बढ़ें। जो उसने हमसे किया है हमें भी वैसे ही चलने की जरूरत है, हमें भी उसके स्वभाव में बढ़ने की जरूरत है। इसलिए वचन में लिखा है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहो जहां मसीह विराजमान है। हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहनी चाहिए, हमारे मन की आंखें परमेश्वर के सिंहासन की ओर लगी रहनी चाहिए, यीशु मसीह की ओर ताकते रहनी चाहिए। और उसके प्रेम में हमें बढ़ने की जरूरत है, क्षमा में बढ़ने की जरूरत है। और लिखा है तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। जो हमारा जीवन है, जो हमारी धार्मिकता है वो मसीह में छिपी हुई है, परमेश्वर में छिपी हुई है। क्योंकि जैसे हमने गलातियों उसके 2:20 में पढ़ा है, वचन में लिखा है मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं जो शरीर में जीवित हूं केवल उस विश्वास में जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अब जो हम जीवित हैं तो सिर्फ उस विश्वास से जीवित हैं। आज हमारी धार्मिकता, हमारा जीवन नहीं दिख रहा, क्योंकि हमारी धार्मिकता हम मसीह में छुपे हुए हैं, हमारा जीवन मसीह में छुपा हुआ है। एक मसीह अपने शरीर के लिखा है तमाम जो पाप का स्वभाव था हमारे जीवन से प्रभु ने दूर कर दिया, हमें नया जीवन दिया, हमें एक ऐसा जीवन दिया है जो परमेश्वर में हम छिपा हुआ है, हमारा जीवन है, हम मसीह में सुरक्षित हैं, परमेश्वर में छिपा हुआ है और हम परमेश्वर में मसीह में ही सुरक्षित हैं, मसीह में ही हम सुरक्षित हैं। कैसे प्रकट होगा? जब हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, वहां पे लिखा है 15 अध्याय उसका 51 पद से मैं पढ़ूंगा। लिखा है देखो मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकी जाएगी, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में बदल उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हालेलुया। जो मसीह में आज हमारा जीवन छुपा हुआ है, उस दिन लिखा है जब तुरही फूकी जाएगी, जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, ये हमारा जो शरीर है ये महिमा का शरीर हो जाएगा और हम बदल जाएंगे। और उसी की बात यहाँ पे कहते हैं, हमारी जो धार्मिकता है, जो हमारा जीवन है, हम परमेश्वर में छिपा हुआ है, हम परमेश्वर में सुरक्षित हैं, परमेश्वर में सुरक्षित हैं, उसके वचन में सुरक्षित हैं, हम मसीह में सुरक्षित हैं, हम मसीह में सुरक्षित हैं। और दूसरा लिखा है 4 पद में लिखा है जब मसीह जो हमारा जीवन है, हालेलुया, मसीह हमारा जीवन है, मसीह हमारा जीवन है।
प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया है, इसलिए जीवन दिया है ताकि हम उन स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहें, हम परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाए रहें, परमेश्वर की इच्छा पे चलें। इसीलिए प्रभु ने हमें और आपको जीवन दिया है, इसीलिए प्रभु ने हमें जीवन दिया है, इसीलिए प्रभु ने हमारे पापों अपराधों से हमें छुड़ाकर हमें जीवन दिया है, जीवित किया है। हम जिंदा हैं ताकि हम उसकी आराधना कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें और स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगा रहें, मसीह की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें। हम उसके प्रेम में बढ़ते जाएं, क्षमा में, मेल मिलाप में बढ़ते चले जाएं, क्योंकि उसमें जीवन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय 28 पद में लिखा है, पढ़ दीजिए कोई एक जन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 28 पद। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वो कभी नाश नहीं होंगे। हालेलुया। प्रभु ने हमें और आपको अनंत जीवन दिए हैं और प्रभु कहता है कभी हम नाश नहीं होंगे। प्रभु के पास जीवन है, अनंत जीवन है, वो शांति का जीवन है, उद्धार का जीवन है, वो प्रभु में है, यीशु मसीह में है। पतरस कहता है लूका यूहन्ना सुसमाचार उसके 68 पद में कि प्रभु जीवन की बातें तो तेरे पास है, हम कहाँ जाएं? अनंत जीवन की बातें तो आपके पास है, हम कहाँ जाएं? प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पास अनंत जीवन की बातें हैं, अनंत जीवन है। जो प्रभु पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाएगा, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन, हमेशा की जिंदगी पाएगा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आया, हमें उसी की खोज में स्वर्ग की वस्तुओं पर हमें ध्यान लगाने की जरूरत है, ना कि हम पृथ्वी पर मन लगाएं। पृथ्वी की चीजों पे हमें मन लगाने की जरूरत नहीं है, शरीर पे मन लगाने की जरूरत नहीं है, किसी वस्तु पे मन लगाने की जरूरत नहीं है। यदि हम किसी वस्तु पे मन लगाते हैं तो हमें जीवन नहीं देगा, हमें विनाश की ओर लेकर जाएगा। यदि हम परमेश्वर की ओर मन लगाएंगे, यीशु मसीह के वचन की ओर मन लगाएंगे तो हमें जीवन की ओर लेकर जाएगा, अनंत जीवन देगा। और लिखा है मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। जब मसीह प्रकट होगा तब हम भी उसके साथ प्रकट हो जाएंगे। जैसे हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय 51-52 पद में लिखा है, जब मसीह प्रकट होगा, जो हमारा प्रभु है, जिसकी हम आशा रखे हुए इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु एक दिन आएगा और हमें और आपको बादलों पर उठा कर लेकर जाएगा, हम उसके साथ अनंत राज में जाएंगे। एक आशा के साथ हम बढ़ रहे हैं और ये सारी जो आज समस्या है, महामारियां हैं, वो उसी का संकेत कर रही हैं। इसलिए प्रियो, हमें प्रभु के स्वभाव में बढ़ने की जरूरत है, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने की जरूरत है, हमें प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताने की जरूरत है, उसके प्रेम में चलने की जरूरत है, ना कि हम संसार की बातों में मन लगाएं। शारीरिक बातों पे मन लगाने की जरूरत नहीं है। यदि हम शारीरिक बातों पे मन लगाएंगे तो लिखा है अवश्य मर जाएंगे, नाश हो जाएंगे। हमें प्रभु पे मन लगाने की जरूरत है। प्रभु आएगा और हम सब जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, प्रभु अपने लोगों को लेने के लिए आएगा, तब हमारा जीवन जो मसीह में है प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। हम बदल जाएंगे, ये हमारा जो शरीर है वो महिमा का शरीर हो जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम प्रभु की उपस्थिति में अपने जीवन को प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। प्रभु चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ते जाएं, आत्मिकता में बढ़ते चले जाएं, वचन में बढ़ते चले जाएं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। अपनी इच्छा ना पूरा करके हम अपने परमेश्वर की, जो हमारा प्रभु बनाने वाला है, जिसने हमें चुना है, हम उस परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। प्रियो, जैसे मैंने शुरू में सवाल पूछा था, हम अपने आप को जांचने की जरूरत है, हम किसके स्वभाव में बढ़ रहे हैं? मसीह के स्वभाव में बढ़ने या संसारिक स्वभाव में बढ़ने? दुनिया की चीजों में हम बढ़ रहे हैं, मसीह के स्वभाव में हमें बढ़ने के लिए, जो हमें जीवन देता है,
जो हमें शांति देता है, जो हमसे बेहद प्रेम करता है। एक पद पढ़ेंगे और उसके बाद हम समाप्ति की ओर जाएंगे। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 2 पद पढ़ेंगे। लिखा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसे वो है। हालेलुया। हम परमेश्वर की संतान हैं और जब हम परमेश्वर की संतान हैं तो हमें उसी की खोज में रहना है, हमें उस स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है। हमें ऐसे जीवन को बिताना है कि कैसे हमारे जीवन से परमेश्वर की हम इच्छा पूरी करें। हमें इसी तलाश में रहना है कि हमारे जीवन से प्रभु की इच्छा पूरी होनी चाहिए, परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी होनी चाहिए, ना कि हम अपनी इच्छा पूरी करें। और लिखा है कि जब प्रभु प्रकट होगा तब हम उसे देखेंगे। हालेलुया। वैसे ही हम भी प्रकट होंगे, उसके समान हो जाएंगे और वैसे ही देखेंगे जैसे वे था, वो है। महिमा में उसके समान हम हो जाएंगे। इसलिए उसके समान होने के लिए हमें प्रतिदिन अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना है। प्रतिदिन हमें प्रभु के यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ने की जरूरत है। प्रतिदिन हमें आत्मिकता में बढ़ने की जरूरत है और हमें अपने शारीरिक क्रियाओं को मारते हुए परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की जरूरत है। उसके वचन के अनुसार हमें अपने जीवन में जीने की जरूरत है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके सिंहासन के सामने आते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए और आज के वचन के लिए। प्रभु सच में हमें अपने स्वभाव में दिन पर दिन बढ़ाते चले जाएं। प्रभु हमारी अगुवाई करें, अपने प्रेम में, शांति में और मेल मिलाप में, धीरज में, आशा में हम बढ़ते चले जाएं। प्रभु आप दया करें, हर एक उस भाई बहन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं जो आज के मैसेज को देखते हैं, सुनते हैं। प्रभु आशीषित होने पाए, उनके परिवार पे आपकी आशीष हो और प्रभु आपकी सुरक्षा हम सब तक बनी रहे। प्रभु आप दया करें, अनुग्रह करें और इस ब्लेसिंग कीजिए। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। चैनल को आप देखें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर